मैथ सॉल्यूशन बाय एमबेस्ट में आपका स्वागत है। गणित विषय के संपूर्ण कोर्स NCERT पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ने और समझने के लिए चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। कक्षा 9 प्रश्नावली 10.3 में प्रश्न संख्या 1 है, वृत्तों के कई जोड़े खींचिए। प्रत्येक जोड़े में कितने उभयनिष्ठ बिंदु हैं? उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या क्या है? वृत्तों के कई जोड़े खींचने, तो बहुत सारे वृत्त हम खींचते हैं दो दो करके। जैसे एक वृत्त हमने खींचा, एक और वृत्त खींच दिया, तो इन दो वृत्तों में आप देखिए कोई भी बिंदु ऐसा नहीं है जो उभयनिष्ठ है। वृत्त पर बिंदु का मतलब जो आपको ये नीली नीली बाउंड्री दिख रही है, इस पर कोई भी बिंदु ऐसा नहीं है जो यहाँ भी शामिल होगा, क्योंकि ये और ये आपस में देखो दूरी पर हैं, प्रतिच्छेद नहीं कर रहे हैं। तो एक और जोड़ा खींचते हैं। एक वृत्त खींच दिया, दूसरा वृत्त, इसकी त्रिज्या थोड़ा बढ़ा लें। देखो अब ऐसी स्थिति में वृत्तों के इस जोड़े ने दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया, एक और ये दो। यदि हम इस प्रकार से खींचते हैं कि वो एक दूसरे को केवल छुएं, केवल टच करें, ये दो वृत्तों का ऐसा जोड़ा है। देखो यहाँ पर एक ही बिंदु पे आपको टच किया हुआ लगेगा, ये जैसे इन्होंने छुआ है। तो तीन जोड़े हमने खींचे। हम जितने भी जोड़े खींचना चाहें खींच सकते हैं, लेकिन हमें जो बताना है कि कितने बिंदु उभयनिष्ठ हैं, उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या क्या है। तो देखो इन दोनों में कितने बिंदु उभयनिष्ठ हैं। ये पहला जोड़ा है, ये दूसरा जोड़ा है और ये तीसरा जोड़ा है। तो कितने बिंदु उभयनिष्ठ हैं इसमें? कोई नहीं। तो इसमें उभयनिष्ठ बिंदु बराबर कोई नहीं, शून्य। इसमें देखिए एक बिंदु पर दोनों टच कर रहे हैं, छू रहे हैं। तो एक बिंदु ऐसा होगा जो इस वृत्त में भी होगा और जो इस वृत्त में भी होगा। तो दूसरा जोड़ा जो हमने खींचा है उसमें उभयनिष्ठ बिंदु कितने हैं? बराबर एक। तीसरा जोड़ा देखिए, इसमें उभयनिष्ठ बिंदु एक और दो। तो इसमें उभयनिष्ठ बिंदु कितने हो गए? दो। अब आप कल्पना कीजिए या कोशिश कीजिए खींचने की और, तो क्या आप दो से अधिक उभयनिष्ठ बिंदु प्राप्त कर पाएंगे? दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे तो अधिकतम दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेंगे। तो जब हम कई वृत्तों के जोड़े खींचेंगे तो हमें इस आधार पर यह पता चलेगा कि उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या, मतलब ऐसे बिंदु जो दोनों वृत्त पर हों। देखो इस वृत्त पर भी है यह बिंदु और इस वृत्त पर भी है, वैसे यह बिंदु देखो इस वृत्त पर भी है, इस वृत्त पर भी है, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों वृत्तों ने प्रतिच्छेद किया है। तो उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या क्या होगी? 2। तो आपसे जो पूछा था, उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या बराबर 2। तो जब भी दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे तो उभयनिष्ठ बिंदु होंगे 2। यदि जब
दोनों वृत्त एक दूसरे को छुएंगे, टच करेंगे, उभयनिष्ठ बिंदु होंगे 1। जब दोनों वृत्त अलग अलग हैं, एक दूसरे को न प्रतिच्छेद कर रहे हैं ना ही टच कर रहे हैं, तब उभयनिष्ठ बिंदु की संख्या होगी 0। प्रश्न संख्या 2 है, मान लीजिए आपको एक वृत्त दिया है, तो मानना है तो इसका मतलब हम खींच सकते हैं कि कोई भी एक वृत्त हमें दिया है। ये दोनों प्रश्न बहुत अच्छे हैं, प्रश्न संख्या 1 और 2, क्योंकि इसमें आपने स्वयं काम करना है, करके आप सीख रहे हैं। तो एक रचना उसके केंद्र को ज्ञात करने के लिए दीजिए। किस प्रकार आप इसका केंद्र ज्ञात करेंगे? मैंने तो यहाँ पर केंद्र लगा दिया क्योंकि मैंने प्रकार से खींचा, लेकिन हमें नहीं पता कि यह केंद्र है, तो हम किस प्रकार केंद्र ज्ञात करेंगे? तो देखिए, एक हम वृत्त खींच लेते हैं। अब चूंकि इस वाले वृत्त में मैंने केंद्र मार्क कर दिया, तो एक वृत्त है, अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे केंद्र यहाँ पे मैंने प्रकार रखा था। तो माना आपको एक वृत्त ऐसे दिया है जिसका केंद्र आपको नहीं पता है, तो आप क्या करेंगे? इस वृत्त की 2 जीवाएं खींच लेंगे। देखो, एक जीवा ये खींची और एक और जीवा खींच लीजिए। अब आपने अभी तक ये पढ़ा है कि जीवा को समद्विभाजित करने वाला रेखाखंड यदि जीवा पर लंब होगा तो केंद्र से होकर जाएगा। ऐसे इस जीवा को समद्विभाजित करने वाला रेखाखंड यदि जीवा पर लंब भी होगा तो केंद्र से होकर जाएगा। तो इस जीवा का भी हम लंब अर्धक खींच देते हैं, इस जीवा का भी हम लंब अर्धक खींच देते हैं। अब किसी भी रेखाखंड का लंब अर्धक कैसे खींचते हैं? उस रेखाखंड के अंत बिंदुओं पर आप प्रकार रखेंगे और रेखाखंड के आधे से अधिक का आप चाप लेंगे, तो एक इधर काट लेंगे और एक इधर। ऐसे ही आप दूसरे अंत बिंदु पर रखेंगे प्रकार, तो फिर दोनों चाप ऐसे कट जाएंगे आपस में। इन दोनों को आप ज्वाइन कर देंगे। अब जो हम खींच रहे हैं, ये दोनों चापों को जो मिला रहे हैं, यह है जीवा का लंबार्धक। तो यह निश्चित रूप से केंद्र से जाएगा। अब लेकिन केंद्र कहाँ पर होगा? यहाँ पर कि यहाँ पर कि यहाँ पर कि यहाँ पर, यहाँ पर नहीं पता, लेकिन होगा इस रेखाखंड पर कहीं न कहीं जरूर। तो अब इसी प्रकार हम दूसरी जीवा के लिए भी लंबार्धक खींच लेते हैं। तो दूसरी जीवा के अंत बिंदु पर हमने प्रकार रखा, तो एक चाप हम काट लेते हैं, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं क्योंकि चाप आपस में प्रतिच्छेद कर दे रहे हैं। तो एक चाप ये, एक चाप हमने ये खींच लिया। तो अब फिर दूसरे अंत बिंदु पर रख के प्रकार को ये हमने चाप ऐसे काट लिए। अब हमने कटे हुए चापों को आपस में क्या करना है? मिला देना है। तो वो दूसरी जीवा का क्या हो जाएगा? ये लंबार्धक हो जाएगा। तो ये आपने जो अब खींचा है ब्लैक ब्लैक, ये है दूसरी जीवा का लंबार्धक। तो आपने पहली जीवा का लंबार्धक खींचा और दूसरी जीवा का लंबार्धक खींचा, तो दोनों लंबार्धकों ने कहाँ पर एक दूसरे को कट किया है? वह बिंदु ये है। ठीक है। अब आप ये सोचिए कि इस जीवा का लंबार्धक भी केंद्र से होकर जा रहा है, इस जीवा का लंबार्धक भी केंद्र से होकर जा रहा है, तो कौन सा बिंदु ऐसा है जो इस लंबार्धक पर भी इस लंबार्धक पर शामिल है? वो है ये बिंदु। तो इसका मतलब ये हो गया आपका केंद्र, यह हो गया वृत्त का केंद्र। तो किसी भी दिए हुए वृत्त का यदि आपको केंद्र नहीं पता है, तो आप क्या करेंगे? दोनों जीवाओं का कोई भी 2 जीवा खींचकर उन दोनों जीवाओं का लंबार्धक खींच देंगे। लंबार्धक जिस बिंदु पर वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करेंगे, वह बिंदु होगा वृत्त का केंद्र।